प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आराधना हिंदी साहित्य में। आज हम पाठ 1 का प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 1 का अभ्यास या प्रश्नोत्तर। पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? किसे में हम क्या लिखेंगे? मातृभूमि को। किसे प्रणाम कर रहे हैं? मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के हाथों में एक हाथ में न्याय पताका, एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। ज्ञानदीप है। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञानदीप है। तीसरा प्रश्न है, भारत माँ के साथ कौन है? भारत माँ के साथ कोटि कोटि। कौन की जगह हम क्या लिखेंगे? कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों। जन यानी जनता। क्या है? भारत माँ के साथ हैं। चौथा प्रश्न है, सभी ओर क्या गूंज रहा है? जय हिंद का नारा। क्या गूंज रहा है? जय हिंद का नारा गूंज रहा है। का नारा, या यूं कह सकते हैं वंदे मातरम का नारा गूंज उठा है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षाओं के संदर्भ में। क्या है? भारत के खेत हरे भरे हैं। छठवां प्रश्न है, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? क्या क्या की जगह हम क्या लिखेंगे? खनिज संपदा। खनिज संपदा भरा हुआ है। भारत भूमि के अंदर खनिज संपदा भरा हुआ है। अगला प्रश्न है, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? अब कैसे बांट रही है? मुक्त हस्त से। मुक्त हस्त से माने खुले हाथों से। क्या कर रही है? माँ सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से क्या है? बांट रही है। अगला प्रश्न, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन कर रहे हैं? किससे? भारत माता से। भारत माता से कवि क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं कि जग का रूप बदल दे हे माँ। बदलने के लिए कवि भारत माता से निवेदन कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न है, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? तो जय हिंद का नाद नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला है, भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रकृति यानी हमारे आसपास का वातावरण, सौंदर्य यानी सुंदरता। तो भारत भूमि के में क्या है? हमने आगे पढ़ा था कि भारत भूमि के धरती पर खेत हरे भरे हैं। हाँ, खेत क्या है? हरे भरे हैं। खेत हरे भरे हैं। हाँ, एक लाइन ये हो गया, भारत भूमि के खेत हरे भरे हैं। दूसरा है, फल फूलों से लदे हुए
लदे हुए वन उपवन है, वन उपवन है। हाँ, 2 लाइन हो गई। अंतिम लाइन में धरती के अंदर खनिज संपदा भरी पड़ी हुई है। हाँ, और क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर कि खनिज संपदा धरती के अंदर, धरती के अंदर, धरती के अंदर खनिज संपदा भरी पड़ी है। खनिज संपदा भरी है, जिसका हम सभी उपयोग करते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित हो? सुशोभित यानी कैसे उसके स्वरूप का वर्णन करना है ना, कैसे करना है, उसकी शोभा को कैसे बताना है। यानी भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका, वो प्रश्न का उत्तर जो हमने एक वाक्य में किया था कि भारत माँ के हाथों में क्या है, एक हाथ में न्याय पताका है, न्याय पताका, हाँ पताका। फिर दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है, ज्ञान दीप है। ये दोनों ही क्या है, माँ के स्वरूप का वर्णन है। फिर उसके रूप को बदलने के लिए हम सभी साथ साथ हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और आज पूरे देश में करोड़ों लोग एक साथ जय हिंद का नारा लगा रहे हैं। हर गांव और हर शहर में उसके गुणगान हो रही है। तो बच्चों, ये प्रश्नोत्तर हुआ। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट में आप अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद।